सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। रंगीली श्यामा रंगीले श्याम। रंगीली श्यामा रंगीले श्याम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीली श्यामा छबीले श्याम। छबीलो श्री वृंदावन धाम। छबीलो श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। 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 मुक्त बसल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
भक्त वत्सल भगवान की, जय सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय श्री युगल सरकार की, जय श्री उमा महेश्वर भगवान की, जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी की, जय श्री भक्तमाली जी महाराज की, जय श्री मामा जी महाराज की, जय सपरकर श्री भक्तमाल जू की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय सर्वेश्वर भगवान की, जय श्री राधा माधव भगवान की, श्री जयदेव स्वामी जी की, जय हो सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो, करुणा वत्सल दया वत्सल भक्त वत्सल ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत यश गुण गान जो सुनने के लिए मिल रहा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। आज का बड़ा ही पावन दिवस है, बड़ मावस जिसको कहते हैं, बड़ मावस, बड़ी मावस, बड़ी मावस कैसे है। 3 दिन व्रत किया था निर्जल, सावित्री ने 3 दिन निर्जल व्रत किया, चौथे दिन फिर व्रत किया, बटका बड़का पूजन किया और फिर कहते हैं उनके पति को लेने के लिए यमराज आया। उसी के उपलक्ष्य में ये बड़मावस मनाई जाती है। इसके साथ में बड़ के साथ में सावित्री भट्ट, सावित्री भट्ट है, ये नाम जुड़ा हुआ है। आज का बड़ा ही पावन दिवस है। यमराज से भी वापस ले आई थी, यमराज से वापस ले आई थी। नारद जी ने बताया था कि तेरे पति की आयु केवल 1 वर्ष की है, ज़्यादा नहीं है। 1 वर्ष का जैसे ही सुना, सत्यवान जी जो उनके पति, तो बोले अब तो हम अपनी मर्जी से नहीं, अब तो जो हमने जिसको मन दे दिया, चाहे उसमें कोई गुण हो चाहे दोष हो, भारतीय नारी तो उसी पति का वर्ण करती है, चाहे 1 वर्ष की रहो या कितनी रहो, उसी का ही पालन करेगी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वचन से और काया से पति के चरणों में ही प्रेम हो। पतिव्रताओं में नाम आता है सावित्री जी का, सती सावित्री जी। तो ऐसा व्रत किया है। 1 साल जब रहे, 1 साल पहले ही सब कुछ वस्त्र उतार करके रख दिए, कासाय वस्त्र पहन करके, और बिल्कुल साधु सन्यासियों का सा जीवन। और उसके बाद जब समय आया, 3 दिन का व्रत निर्जल, त्रयोदशी से प्रारंभ किया और फिर ये बट का जो आज का है अमावस्या का, ये व्रत किया। और उसी दिन वो लकड़ काटने के लिए गया, चलो कुछ हवन इत्यादि के लिए लकड़ी काट लावें, सूखी लकड़ी। वृक्ष पर चढ़ते चढ़ते उनके सिर में दर्द हुआ, सत्यवान जी के में। सावित्री जी ने कहा मैं साथ जाऊंगी, वो साथ जाती थी। पता नहीं कब क्या घटना घट जाए, समय तो निश्चित आ ही चुका था। बस उसी समय सिर में दर्द हुआ, वो उनके सिर में अपनी गोद में सिर धर के सावित्री जी के में सत्यवान जी लौट गए। उसी समय जो है वो यमराज लेने के लिए आया। यमराज जो लेने के लिए आए, तो सावित्री ने कहा आप कौन? बोले मैं यमराज हूँ, मैं पति को लेने आया हूँ। बोले आपके तो दूत लेने के लिए आते हैं, आप लेने क्यों आए? बोले एक तो देखो ये ही बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा है, और फिर तुम्हारा पतिव्रत धर्म देख करके मुझे स्वयं आना पड़ा। यमराज लेने नहीं जाते, अपने दूतों को लेकर भेजते हैं, मुझे स्वयं आना पड़ा। बोले क्यों? क्योंकि इनको दूतों को
ले जाने की सामर्थ्य नहीं है इनके अंदर। दूत इनको नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। लेकर के चल दिया। सावित्री भी पीछे 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 चल दी। अब वहाँ जब जा कर के पहुँचे, यमराज ने कहा देवी लौट जाओ, वापस यहाँ आने के बाद वापस कोई नहीं जाता है। नहीं गई, फिर भी चलती गई। बोले अच्छा, बोले अब तो लौट जाओ, अब यहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है, बस यहाँ वर्जित है, इसके बाद लौट जाओ, अब मत आओ। जो कुछ चाहिए ले लो, वरदान ले लो। 5 वरदान मांगे, 5 वरदान मांगे उन्होंने। पहला वरदान तो ये, मेरे ससुर की नेत्र ज्योति खत्म हो गई है, वो नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। राज्य जो छिन गया है वो वापस मिल जाए, और मैं अपनी पिता की इकलौती संतान हूँ, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए। राजा महाराजाओं के ऐसे ही हुआ करते थे पहले, 100 पुत्र। रानियां बहुत होती थी। 100 पुत्र का वरदान मांगा, और फिर और मेरे भी 100 पुत्र हो जाए। अब यमराज ने कहा कि पिंड तो छुड़ाओ, किसी तरह से वरदान दे के छूट जाए तो वो भी अच्छा ही है। एवं मस्तु कह दिया, एवं मस्तु। बस इतना कहना था, तब तो जो है फिर पकड़ में आ गई यमराज जी स्वयं। कहा क्या कहा? बोले हाँ, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, आप ये बताओ, मैं सती साध्वी नारी हूँ और मेरे पति को आप ले जा रहे हो, पुत्र कहाँ से होंगे? यमराज घबरा गए। बोले अरे मैंने क्या वरदान दे दिया? बोले देवी तुमने मुझे अपने वचनों के जाल में फंसा करके और ये वरदान ले लिया है। अब तो फंस गए यमराज जी, अब क्या करें? बस फिर तुरंत जो है उन्होंने कहा मैं आपके पति को छोड़ रहा हूँ। 400 वर्ष की आयु फिर दी। अच्छा, 400 वर्ष की, क्योंकि 3 दिन तो निर्जल व्रत किया और 1 दिन ये व्रत किया जो अमावस्या का, वट का पूजन का। 4 दिन के बदले में 100 की 400 की वर्ष की आयु लेकर के, और वो अपने पति को लेकर के लौट आई सावित्री। ये आज बड़ महावस की बड़ी ही पावन कथा। तो बड़ा पावन दिवस है आज का। वैसे बट को जो है विश्वास का प्रतीक बताया है। बट विश्वास अचल अहि धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट माने विश्वास। कथा भी होती है तो कहाँ होती है? बट वृक्ष के नीचे करते हैं। कौन? भोलेनाथ। और कागभूषणी जी भी करते हैं तो कहाँ करते हैं? भोले बाबा भी जो कथा करते हैं बट वृक्ष के नीचे करते हैं। बट का बहुत महात्म है। बट का कोई वृक्ष लगा दे तो ये समझ लो कि उसने हजारों आदमियों को भोजन करा दिया। इतना फल है बट वृक्ष लगाने का, कई हजारों आदमियों को भोजन कराने का। क्यों? कितने तो पक्षी जो है उस पर आश्रय लेते हैं, कितने पशुओं को आश्रय मिलता है, कितनी गौओं को आश्रय मिलता है, अतिथियों को इतनी बाहर विशाल छाया हो जाती है बट वृक्ष की। ये है बट का महात्मा। भोलेनाथ भी वही कथा करते हैं, कागभूषणी जी भी वही कथा करते हैं। कागभूषणी जी के यहाँ तो चारों शिखरों पर 4 प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। बट, पीपर, पाकरी, रसाला। बट का, पीपर का, पाकर का, पाकर भी होती है एक, और उस रसाला कहते हैं आम का। चारों वृक्षों के लिए नीचे अलग अलग करते हैं। बोले कहाँ? बट तर कहें हरि, बट तर कहें हरि कथा प्रसंगा। बट तर
कथा। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा, बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा। आवई सुनई अनेक विहंगा, आवई सुनहि अनेक विहंगा। आम छाव करी मानस पूजा, आब छाव करी मानस पूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजन करते हैं, मानसिक ध्यान धरते हैं। बट तर के हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। योग जाग पाकरि तर करही, योग जगे पा करि तर करही। योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, वो पाकर के वृक्ष के नीचे करते हैं। और आम छाव करी मानस पूजा, आब छाव करी मानस पूजा। काज हरि भजन काज नहीं दूजा, तज हरि भजन काज नहीं। भगवान के भजन के बगैर उनको कोई और कोई काम ही नहीं है। ऐसे अपना समय बताते हैं। और कितना समय हो गया पता है कितना है? यहाँ बसत मोई सुन खग ईसा, बीते कलप 7 और 20, 7 नहीं 27। 7 और 20 कितने होते हैं? 27। बीते कल्प 7 और 20। और यहाँ भगवान का गुणगान ही गाता हूँ मैं, ये कहते कालभूषण जी। तो बट का तात्पर्य विश्वास से भी है, यानी कि कथा आप श्रवण करो तो विश्वास के साथ में करो। ये नहीं कि ये तो बस ऐसे ही है लिखा हुआ है ना, विश्वास, कथा में विश्वास। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न लाह विश्राम। और जब तक विश्वास नहीं होगा जीवन में, तब तक समता भी नहीं आएगी। को विश्वास की समता पावही, और बिन विश्वास के समता भी नहीं आती जीवन में, जब तक विश्वास ना हो। बिन विश्वास न समता वही, को विश्व को अवकाश की नव बिनु पावही। बिना नव के खाली स्थान आपको मिल नहीं सकता। इसलिए विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें। बड़ा ही पावन दिवस है आज, और श्री नाभा जी की भक्तमाल के माध्यम से श्री जयदेव जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान ने स्वयं आदर बढ़ाया गीत गोविंद का। कैसे? अपने हाथ से गीत गोविंद में लेख लिख करके कि निज मस्तक पर प्रिया चरण धर करके श्याम सुंदर ने किशोरी जी को मना लिया। इस बात से और बढ़ा दिया। घटना चर्चित होय के भाई भुवन विख्यात। क्या कि
ठाकुर को प्रिय ग्रंथ यह सुनबे को ललचात। इसको सुनने के लिए ठाकुर ललचाते रहते हैं। और ऐसा ग्रंथ है, ऐसा कह करके ए विधि गीत गोविंद को जग में आदर दियो बढ़ाए। विधि गीत गोविंद को जग में आदर दियो बढ़ाए। जगत में आदर दियो बढ़ाए, जगत में आदर दियो बढ़ाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण। कोई वस्तु जब ज़्यादा आदर प्राप्त कर लेती है या ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है किसी संप्रदाय में या किसी भी चीज़ में देखो, तो बेईमानों की भी बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेईमानी बहुत ज़्यादा लोगों को आ जाती है कि ऐसी ही क्वालिटी की, ऐसी ही हम अपनी वस्तु बना करके और उसको बेचें। हाँ, जनता में प्रकाशित करके बेचेंगे तो हमारा भी लाभ भी होगा और हमारा नाम भी होगा। ये भी साथ में आ जाती है ना, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है। जब बहुत आदर बढ़ा दिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी जिसको बढ़ावे वो कभी घटता नहीं है, ये भी बात है। अपने आप जो बढ़ता है अपने प्रयास से तो कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन ठाकुर जी जिसको बना दें, ओहो न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, उसको कोई नहीं घटा सकता। तो ये बात सोच करके पुरी का राजा था, जगन्नाथपुरी के राजा ने सोचा भाई जयदेव जी का बड़ा नाम हो रहा है, और वो भी ब्राह्मण था, कवित्व करना भी जानता था, कविता करना भी जानता था और विद्वान था, बहुत बढ़िया। भगवान में भी अनुराग था उसका बड़ा भारी। उसने भी एक ऐसा ही गीत गोविंद बनाया। अच्छा। उसने भी बनाया। और राजा था, क्योंकि भाई राजा की तो पावर होती है, राजा के पास शक्ति होती है। तो राजा ने अपने कुछ राजा के जो भक्त थे, भक्त कहो या वो उनके चापलूस कहो, कैसे ही कहो, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले, तो राजा से बोले, राजा ने कहा कि भाई ऐसा है, असली गीत गोविंद ये है, बताओ। जयदेव जी के गीत गोविंद को कहते हैं, ये असली नहीं है। असली जो गीत गोविंद है जो मैंने बनाया ये है। आप इसको अच्छी तरह इसका स्वाध्याय करो और इसकी प्रतियां निकाल करके और देश में विदेश में सब जगह इसका प्रचार करो, पूरे सब जगह प्रचार करो। लेकिन और ये कैसे किया? एक सभा एकत्रित करी राजा ने इस बात को करने के लिए। ऐसे कौन मानेगा? विद्वानों की सभा बुलाई। जो राजा के पक्ष के थे उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, आपका गीत गोविंद असली है, होगा। अब राजा के आगे कौन बोले भाई? राजा तो राजा ही है। झूठ बात को भी सत्य मान लेते हैं लोग। राजा कह रहा है ना। लेकिन उस सभा में कहते हैं कुछ विद्वान लोग भी थे जिन्होंने कहा भाई, उन्होंने उन गीत गोविंद को, जो जयदेव जी के द्वारा निर्मित गीत गोविंद था, उसको हृदयस्थ कर रखा था, कंठ कर रखा था। उन्होंने कहा ये नहीं है गीत गोविंद असली,
जो ये राजा बता रहा है। मैं बताता हूँ गीत गोविंद कैसे है। उन्होंने, उसको तो जवानी याद था, उन्होंने माना ही नहीं। हालांकि उसमें भी राधा माधव के केली विलास का वर्णन था, सब कुछ था, प्रेम भाव भी था, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम प्यार तो नहीं था। जिसको ठाकुर जी अपने मानते हैं वही तो नहीं, वो चीज नहीं थी गीत गोविंद। तो प्रियादास जी ने यही बात टीका में लिखी है कि पुरी का एक राजा नीलाचल धाम तामे पंडित नपति एक करी यही नाम धरी पोथी सुखदाई करी पोथी बनाई, क्या यही नाम भी यही रख दिया। अरे तुमने कविता करी है, क्यों वो तो नाम भी वही रख दिया, करी यही नाम धरी पोथी सुखदाई है। द्विजन बुलाए कही यही है प्रसिद्ध करो, अरे लिख लिख पढ़ो देश देशन चलाइए। देश देश में मेरा नाम हो। नाम के लिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो नाम कमाना होता है, अपना लाभ हो ना हो अपनी जेब से भी पैसे खर्च के अपना नाम कमाने के चक्कर में रहते हैं। लो जी लो, इतना लो और मेरा नाम होना चाहिए। वो तो राजा था, कहा मेरी प्रति को देश विदेशों में सब में चलाइए। तो वो जो विद्वान ब्राह्मण था, उन्होंने जो कंठ कर रखा था, उन्होंने कहा ये गीत गोविंद श्री नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। गीत गोविंद के प्रति मेरी बड़ी भारी निष्ठा है, मेरा बड़ा प्रिय ये ग्रंथ है, मैं मानने को तैयार नहीं। जय जय। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बोले मुस्काई विप्र अरे क्षिप्र सो दिखाए दई, ये लो अरे नहीं यह को मति अति भरमाइए। लो, राजा ने तो इसलिए सभा इकट्ठी करी तेरा नाम चलेगा। उन ब्राह्मणों ने ये कह दिया, अरे इसके बुलावे में मत आओ। ब्राह्मणों को जो इकट्ठे हो रहे थे उस सभा में, बोले राजा के बुलावे में मत आओ, असली गीत गोविंद तो ये है, मैं बताऊं। ये लो, उन्होंने कंठ कर रखा तो सारी बात बता दी। धरी कहा भैया अब क्या किया जाए, विवाद खड़ा हो गया। राजा कहे तो मेरा गीत गोविंद, और ब्राह्मण कह रहे नहीं ये असली नहीं है, ये गीत गोविंद ये है जो जयदेव जी ने लिखा है। अरे असली तो वही होगा जिसपे ठाकुर जी की कलम चल गई, वो असली होगा नकली होगा। लेकिन राजा अपनी कीर्ति कमाने के लिए चाहता था कि मेरी कीर्ति हो, मेरा गीत गोविंद चले, लोगों की बुद्धि को भ्रम में डाल रहा था। और गोस्वामी जी कहते हैं जो दूसरे की कीर्ति को खत्म करके अपनी कीर्ति चाहता है, कहते हैं उसका कभी त्रिकाल में भी भला नहीं है। तुलसी निज कीरति चाहे पर की कीरति खोए, और कारो मोहडो होएगा अरे मुइये न मिटी हैं धोए। कारा मुंह हो जाएगा, मर जाएगा, मिटने पे भी ना धुलेगा। कभी सोचे के जुल है? और हुआ भी ऐसा ही। कैसे? बोले कीर्ति चाहता तो मेरी कीर्ति हो। बोला फैसला कौन करे? अब सभा तो फैसले से करने से रही। ब्राह्मणों ने कहा भैया ये भगवान का प्रिय ग्रंथ है, इसका फैसला तो भगवान ही का ठाकुर जी करेंगे, जगन्नाथ भगवान करेंगे। अच्छा। अब मनुष्य क्या कर सकता है इसका फैसला? अब जब बात ज़्यादा खड़ा हो गया, बोले हाँ ठीक है। राजा भी मान गया, राजा को भी विश्वास था, भाई हम भी विद्वान तो वो भी था, प्रेमी भी था, सब भाव था, सब। बोला अब ठीक है, जगन्नाथ भगवान के दरबार में दोनों गीत गोविंद रख दिए जाए। राजा का भी गीत गोविंद जो बना था वो भी, और जयदेव स्वामी जी का, दोनों गीत गोविंदों को
रख रख दिया। दिया जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस रामचरितमानस जी और सारे ग्रंथ रख दिए गए थे काशी बनारस काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और सबने प्रार्थना करी थी हाथ जोड़ करके, प्रभु आप ही निर्णय दोगे, आप विश्वनाथ कहलाते हो, हाँ? निर्णय दो भगवान सदाशिव, निर्णय दो, हैं? एक और रामचरितमानस है, यही तो कहा था, अरे निर्णय दो भगवान सदाशिव, निर्णय दो, निर्णय दो भगवान सदाशिव, निर्णय दो। एक और रामचरितमानस है, एक और रामचरितमानस है, और एक और वेद पुराण सदाशिव, निर्णय दो। एक और वेद पुराण सदाशिव, निर्णय दो। अरे निर्णय दो भगवान सदाशिव, निर्णय दो, निर्णय दो भगवान सदाशिव, निर्णय दो। तो भोले बाबा ने अपना निर्णय दे दिया। रामचरितमानस को सब वेद पुराणों के नीचे दबा करके रखा था, लेकिन भगवान शंकर जी ने उठाई और सबके ऊपर, और उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी, हाथों से दस्तखत कर दिए, सत्यम शिवम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। भोले बाबा ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। भोले बाबा ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। प्रमाणित कर दिया ग्रंथ को। ऐसे ही यहाँ जयदेव स्वामी जी का ग्रंथ और राजा पुरी के जो राजा थे उनका जय गीत गोविंद दोनों के जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रख दिए गए, और दोनों पक्ष वहीं बैठे रहे और मंदिर का ताला लगा दिया गया। दोनों वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं बैठे बैठे, प्रभु अपने अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? फैसला देवे कौन? फैसला कौन दे सकता है? तो प्रियादास जी यही बात लिख रहे हैं, वो फैसला देने वाले तो ठाकुर जी हैं। धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जू के, और दीनी यह डार वह हार लपटाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी भाव को आप श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी की एक गीत के माध्यम से श्रवण करेंगे। पुरी नृपति के मन में आई, पुरी नृपति के मन में आई। होहू सहजऊ लहू बढ़ाई, होहू सहजऊ लहू बढ़ाई। अरे लिखो एक अपर गीत गोविंद, लिखो एक अपर गीत गोविंद। कहत रीझत हैं या पे मुकुंद, कहत रीझत हैं या पे मुकुंद। विप्र को कहो कि यह छल छंद, विप्र को कहे कि यह छल छंद। उसने भी गीत लिखा, क्या इसमें भी भगवान रीझते हैं। अब ऐसा निर्णय कौन दे? भगवान रीझते हैं तो भगवान ही बताएंगे कि रीझते हैं कि नहीं रीझते, कौन बताएगा? विप्रणों ने कहा, जो ब्राह्मण थे समझदार, बोले इसमें भाई भुलावे में बताओ, ये धोखेबाजी है, छल छंद किया जा रहा है तुम्हारे साथ में। तो दीजिए दोनों ग्रंथ को और प्रभु के सन्मुख राख।
लाखी। कौन असल है नकल को नाथ भरेंगे साखी। जगन्नाथ भगवान इसकी साक्षी देंगे और किसी के बस की बात नहीं है। क्यों कि आज तो आए अकड़ में नरपति कवि जय देव सो गो टकराए। हाँ आए अकड़ में नरपति कवि जय देव सो गयो टकराए। कवि जय देव सो गयो टकराए। कवि जय देव सो गयो टकराए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव। ठाकुर जी ने देखा दोनों गीत गोविंद हैं। आहा, मेरा प्रिय कोई गीत गोविंद कौन सा है। अपना तो लेख पहचान ही लेते हैं वो। और फिर प्रेमी की जो पुस्तक है वो अपने आप ही झलक जाती है, प्रेम झलक जाता है उसमें। बस ठाकुर जी ने कहा अरे ये मेरे भक्त के बराबर होना चाहता है। इस गीत गोविंद के बराबर तो कोई गीत गोविंद ही नहीं है। जय जय। इसके बराबर तो कोई गीत गोविंद है ही नहीं, ना हो भी नहीं सकता। ये तो ऐसा गीत गोविंद है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, नरपति ने, राजा था, उसने अपनी पोथी तो ऊपर रखी थी और गीत गोविंद नीचे रख दिया। बोले ठाकुर जी पहले मेरी उठा के पढ़ेंगे। ठाकुर जी ने उठाई क्या थी, ठाकुर जी ने उठा करके राजा की पोथी फेंक दी, पन्ने पन्ने बिखेर दिए और गीत गोविंद जो जयदेव जी के द्वारा रचित था उसको छाती से लगा लिया और सबके आगे दर्शन दिए। ये देखो ये गीत गोविंद मेरा है जो ठाकुर जी को प्रिय था। जब खोला पर्दा, जब वो किवाड़ खोले गए प्रातः काल, रात भर उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने जयदेव स्वामी जी का गीत गोविंद छाती से लगा लिया और नरपति का जो पुरी राजा का जो वो था गीत गोविंद उसको पास भी न धरन हो, पन्ने पन्ने बखेर दिए। यही प्रियादास जी कहते हैं, यही इनका भाव है क्या कि दीनी यह डार, वो तो डार दिए एक तरफ और वह हार लपटाइए, अपने गले में ऐसे सजा ली जैसे हार की तरह हृदय से लगा ली। तो कहते हैं जो पुरी का जो राजा था वो तो एकदम बड़ा भारी नाराज हो गया। नाराज क्या होना था, बड़ा भारी लज्जित हो गया। नाराज होकर भगवान से क्या लेगा, लज्जित हुआ। बोले मेरी पूरी सभा के आगे मैं राजा, मैं जो है पुरी का राजा और मेरा गीत गोविंद, अरे कम से कम ठाकुर जी को पसंद नहीं आ रहा था तो धरा तो रहने देते, अलग रख देते। अरे वो वहाँ धरा भी ना रहने दिया, पन्ने पन्ने बखेर दिए। खिसी आ गया। नरपति की प्रभु नीचे डारी, नरपति की प्रभु नीचे डारी, कविवर की उर्फ आहा, कविवर की निज उर्फ धारी, कविवर की निज उर्फ धारी। हाँ, कविराज जयदेव जी की अपने हृदय में धारण कर ली, हृदय से लगा लिया उस ग्रंथ को। अरे रयो नरपति प्रभु में खिसियाए, रयो नरपति प्रभु में खिसियाए। ठाकुर जी से क्या बिगाड़ सकता था, उसने सोचा ठाकुर जी का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और मेरी हो गई बेइज्जती। और जो आदमी बहुत इज्जतदार होता है और राजा की तो इज्जत होती है, और ऐसे आदमी की कहीं अपमान हो जाए तो वो मरने से भी ज्यादा है। संभावित गया जस लाहू और मरण कोटि सम दारुण दाहू, संभावित चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते है, श्रीमद् भगवद गीता में। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, संभावित के अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण
दाहू चाहता तो ये था कि जयदेव स्वामी जी की कीर्ति धूमिल पड़ जाए और मेरी कीर्ति बढ़ जाए, मेरी कीर्ति पता कब फैला जाए। लेकिन ठाकुर जी ने क्यों उल्टा ही किया। अब बोला अब क्या किया जाए। और होता भी ऐसा ही है। जो ऐसा आदमी ऐसा हो, या तो कहते हैं वो मरता है या तो मरने के लिए जाता है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो राजा ने कहा पास में कोई पोखर में, कोई कुआं में डूब कर मरे। राजा ने कहा कि कुआं पोखर कहाँ ढूंढेंगे, समुद्र है, में डूब कर मर जाते। पास में ही समुद्र है जगन्नाथपुरी में, इसी में डूब कर मर जाता हूँ। डूबने के लिए चल दिया, मरने के लिए। कह रहे हैं कैसे, अरे रयो नरपति प्रभु पे खिसियाए, रयो नरपति प्रभु खिसियाए। अभी बूढ़ों समुद्र में जाए, अभी बूढ़ों समुद्र में जाए। हमारी दीनी हंसी कराए, हमारी हंसी कराए। हमारी हंसी करा दी सारे लोगों में। और हमने तो सूरी सभा बुला रही थी और सभा में और बेइज्जती हो गई पूरी। ठाकुर जी ने कहा अरे अपनी कीर्ति चाह करके उसकी कीर्ति को तो धूमिल करना चाह रहा था, ये अच्छी बात नहीं है, भक्त का लक्षण नहीं है। बोले प्रभु संत ते अर स्पर्धा कर खोटी करी, चाहे जो बड़ाई तो उन्हीं को अनुगामी हो। अरे संत से स्पर्धा करके उनकी खोटी करना चाहता है और अपनी बढ़ाई चाहता है, और बढ़ाई अपनी चाहता है तो उन्हीं का अनुकरण कर, उन्हीं की बात मान। क्या बूढ़ के मरे तो, और यदि तू मूड करके मरेगा ना तो तेरे दिल को शांति नहीं होगी। आत्महत्यारे को जो दोष लगता है वो तुझे दोष लगेगा। आत्महत्यारे को बड़ा भारी दोष लगता है। अनेक बहुत समय तक वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। जो अपनी हत्या करता है ना, सुसाइड जिसको कहते हैं, आत्महत्या के दोष कितने सालों तक, कितने वर्षों तक वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। इसलिए तू मरने की मत सोच। अब वो सोचे क्यों नहीं, उसको तो बड़ा भारी दुख हो रहा था। मरने के अलावा कोई चारा नहीं। पर्यो सोच भारी निपट खिसानो भयो, पर्यो सोच भारी निपट गया उठ सागर में, बूढ़ो वही बात है। गया उठ सागर में, बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो में बखान सोई, अति अपमान कियो में बखान सोई। अरे मेरा ठाकुर जी ने अपमान किया, मैंने भी तो वही लीला गाई है। राधा माधव की केली विलास लीला मैंने गाई है, वही जयदेव जी ने गाई है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अति अपमान कियो में बखान सोई, अति अपमान कियो में बखान सोई। अरे कोई जात कैसे आँच लागी गात गात है, कोई जात कैसे गाच लागी गात। अब मैं इससे कैसे बचूं, क्योंकि मेरे तो अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में आँच लग रही है, हैं? उसकी आग लग रही है कि मेरी बड़ाई नहीं हुई, सम्मान की भूख थी ना, आग लग गई। ठाकुर जी ने कहा अरे क्यों मर रहा है, मरेगा तो तुझे दोष लगेगा, हैं? और दोष भी काहे का। ठाकुर जी ने कहा भैया तू समुद्र में मत डोल, जा करके मत मर, आज्ञा प्रभु दई। तू मत बूढ़ है, आज्ञा प्रभु दई तब, आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़े तू समुद्र माझ
दूसरो न ग्रंथ ऐसो वृथा तनुपात है। खामा खा अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, ऐसा दूसरा ग्रंथ कोई है नहीं संसार में। 12 श्लोक लिख दीजिए सर्ग 12 में, ताई संग चले जाकी ख्याति पात पात है। ये प्रियादास जी ने गायन किया है। और अब बोले प्रभु संत ते, ठाकुर जी बोले प्रभु संत ते, स्पर्धा कर खोटी करी, चाहे जो बड़ाई तो उन्हीं को अनुगामी हो, बूढ़ के मरे तो आत्महत्या को दोष लगे, और लोक में कलंक नहीं भल परिणामी हो। एक काम कर, बोले क्या, इसमें 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। उस सर्ग में तू अपना एक एक अध्याय, एक एक अपना सर्ग एक तू अपना लगा दे, 12 में से हर एक में एक एक अपना लगा दे, एक एक श्लोक सब में अपना अपना लगा दे, तो तेरी बात बन जाएगी। क्यों? उसके सारे तेरी भी बड़ाई हो जाएगी कि भाई ये तो राजा का है। 12 श्लोक लिख दीजिए सर्ग 12 में, ताई संग चले जाकी ख्याति पात पात है। बोले 12 है सर्ग जयदेव जू के ग्रंथ माही, प्रति सर्ग एक निज श्लोक दे के नामी हो। एक एक श्लोक लिख करके अपना नाम कमा ले। जब भी नाम बढ़ाई भी चाहना, मरता क्यों है? आत्महत्या का दोष लगेगा। माने मेरी बात तो न तेरी बदनामी हो, और न माने तो वृथा ही ख्यात नमक हरामी हो। नहीं, मेरी बात मान जाएगा तो तेरी बदनामी नहीं होगी, और नहीं मानेगा नमक हराम, तो वृथा ही ख्यात नमक हरामी हो। कहेंगे नमक हराम है, ये नमक हराम है। ईर्षा करो न संत सो, पड़ी माया के झोंक, ना तरुणा से पुण्य सब और बिगड़े परलोक। संत से ईर्ष्या करोगे तो कहते हैं तेरा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सारा पुण्य एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म के पुण्य को नष्ट कर देती है। संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोई, जन्म जन्म के सुकृत को ये तो पल में डारे धोए। जन्म जन्मांतर के सुकृत को धो डालेगी, बचेगा नहीं कुछ भी। अब जो आज्ञा सुनी, प्रभु की आज्ञा तो सबको सिरोधार्य होती है। भाई प्रभु ही जब कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु की आज्ञा पाए लियो, नरपति ने शीश झुकाए। प्रभु की आज्ञा पाए लियो, नरपति ने शीश झुकाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। आज कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके। एक बात तो आपने ये श्रवण करी कि ठाकुर जी ने इस गीत गोविंद की महिमा को बढ़ा दिया। अपने मंदिर में सबके सामने गीत जयदेव स्वामी जी के द्वारा रचित जो गीत गोविंद है उसकी महिमा बढ़ाई। अब आगे एक बहुत ही सुंदर कथा आ रही है
एक मालिन की बेटी और बैंगन के खेत में, उनके बैंगन की खेती होती थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 40 8 बस 40। इतने ही बता करके पूरा करते हैं। बस केवल मूल सुना देते हैं, व्याख्या कल की जाएगी। उसकी व्याख्या कल होगी। मूल को गायन कर लेते हैं। चलो। सुता एक माली जू की बैंगन की बारी माज, सुता एक माली जू की बैंगन की बारी, अज तोरे बन माली गावे कथा सर्ग 5 की, तोरे बन माली गावे कथा सर्ग 5। अब तो डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही झंगा, डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही झंगा, आछे कही घूमे सुधी आवे बिरह आँच की, आछे कही घूमे सुधी आवे बिरह आँच की। फट्यो पट देखिन पूछे अहो भयो कहा, फटे पट देख नभ पूछे अहो भयो कहा, जानत न हम अब कहो बात साँच की, जानत न कहो अहो कहो बात साँच की। प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे गाथा ल्याए, प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा ल्याए, वही बाल की गो पाल की में नाच की, लाए वही बाल की गो पाल की में नाच की। इसका भावार्थ कल बताएंगे, इसका तात्पर्य क्या है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रभु का संकीर्तन और फिर भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला,
भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाल भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाल भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोपाल मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गोविंद भगवान की जय गोपाल भगवान की जय श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय गीत गोविंद की जय।